हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चों आप सभी? उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम में बच्चों आज हम क्या सीखेंगे? आज हम एक अंक की संख्याओं का चीज़ों की मदद से जोड़ करना सीखेंगे। यानी बच्चों आज हम एडिशन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आया नंबर 7 यानी संख्या 7। इसमें हमें जोड़ना है यानी प्लस करना है 1 यानी 1। तो बताओ बच्चों 7 + 1 कितने होंगे? अब पिछली वीडियो में तो हमने चीज़ों की मदद से संख्याओं को जोड़ा था ना, पर यहाँ तो सीधी संख्या लिखी है। अब हम इसे कैसे जोड़ेंगे बच्चों? हम इसे चीज़ों की मदद से जोड़ेंगे, यानी आज हम चीज़ें खुद बनाएंगे। अब ऊपर लिखी है 7, तो हमें 7 चीज़ें बनानी है। तो आज हम बनाएंगे चेरी। देखो बच्चों, हम इस तरह की एक चेरी बनाई। इसी तरह हम ऊपर कितनी चेरी बनाएंगे? 7, क्योंकि संख्या लिखी है 7। तो यहाँ हम 7 चेरीज बनाएंगे। एक बन गई, ये हो गई 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये बन गई बच्चों 7 चेरी। अब नीचे हम कितनी बनाएंगे? यहाँ लिखी है संख्या 1, तो हम नीचे बनाएंगे 1 चेरी। अब बच्चों हम इन चेरीज को काउंट करेंगे, गिनेंगे और संख्याओं को जोड़ेंगे। अब इसका एक आसान सा तरीका बताऊं बच्चों। हमें ये सारी चेरीज नहीं गिननी पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं, हमें ये तो पता है कि हमने ऊपर कितनी चेरीज बनाई है। कितनी बनाई है बच्चों? हाँ, 7। अब हम नीचे वाली चेरी को 7 से आगे गिनकर जोड़ेंगे। तो 7 के बाद जब हमने ये नीचे वाली चेरी भी इसमें जोड़ी तो संख्या हो गई 8। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों जब हमने 7 में 1 जोड़ा यानी 7 में जब हमने 1 प्लस किया तो हमें कौन सी संख्या मिली? 8 यानी कि 8। तो बच्चों हम संख्याओं को चीज़ों की मदद से आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 7 + 1 हो गया 8। चलिए और संख्याओं का अभ्यास करते हैं। ये आया नंबर 6 यानी कि 6। 6 में हमें क्या जोड़ना है? प्लस करना है नंबर 2 यानी कि 2। तो 6 + 2 कितने होंगे बच्चों? इसे जल्दी जल्दी जोड़ो। तो अब हमें इसे जोड़ने के लिए यहाँ पे पहले कुछ पिक्चर्स चीज़ें बनानी पड़ेगी ना। तो हम ऊपर वाली संख्या है 6, तो यहाँ पर बनाएंगे 6 चेरीज। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बन गई हमारी 6 चेरीज। अब नीचे कितनी संख्या लिखी है? 2, तो नीचे हम बनाएंगे 2 चेरीज। 1 और ये 2। अब बच्चों इसका आसान तरीका आपको पता चल गया ना कि हम इसे सारी काउंट नहीं करेंगे। हम जल्दी करने के लिए ऊपर वाली संख्या तो हमें पता है। तो ऊपर कितनी चेरीज बनी है? 6। अब हम इन 6 में नीचे वाली चेरीज को जोड़ेंगे और संख्या को आगे गिनेंगे। तो 6 के बाद 1 चेरी गई ऊपर तो संख्या हो गई 7। फिर दूसरी चेरी गई तो ये हो गई 8। तो 6 में जब 2 जोड़ा तो हमें संख्या मिली 8। यानी 6 + 2 भी कितने होते हैं बच्चों? 8। अब चलिए और संख्याओं की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम चेरी की जगह कोई और चीज़ भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका भी समझते हैं। अब बच्चों आपके पास आया नंबर 5 यानी कि 5। 5 में आपको जोड़ना है नंबर 4 यानी 4।
तो 5 जमा 4 कितने होंगे बच्चों? आइए पता लगाते हैं। पिछली बार हमने संख्याओं के लिए क्या बनाई थी? चेरीज। हम बच्चों इसे लाइंस की मदद से भी गिन सकते हैं, यानी रेखाओं की मदद से। आइए देखते हैं ये रेखाएं कैसी है। ऊपर लिखी है संख्या 5 यानी 5, तो हम यहाँ पर 5 लाइंस लगाएंगे। 1 2 3 4 और 5। देखो बच्चों, ये लाइंस की मदद से भी हम इसे प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 5 लाइंस बना दी। नीचे हम कितनी बनाएंगे? लिखी है संख्या 4, तो हम बनाएंगे 4 लाइंस। 1 2 3 4। अब इसे भी हम बच्चों उसी तरह जोड़ेंगे जैसे हमने चेरीज को जोड़ा था। हमें ये तो पता है कि ऊपर हमने कितनी लाइंस बनाई थी? 5 लाइंस। अब हम नीचे वाली 4 लाइंस को एक एक करके इसमें जोड़ेंगे और 5 से आगे संख्याओं को गिनेंगे। तो 5 से आगे गिनती गिनो बच्चों और एक एक करके इन डंडों को भी जोड़ते जाओ। 5 में हमने एक जोड़ा, ये हो गया 6, फिर दूसरा 7 8 और ये 9। तो हमने ऊपर वाले 5 लाइंस में जब नीचे की 4 लाइंस जोड़ी तो संख्या हमें क्या मिली? 9, यानी 5 + 4 होता है 9। है ना बच्चों, ये भी आसान। तो हम संख्याओं को लाइंस की मदद से भी जोड़ सकते हैं। आइए अब दूसरी संख्याओं से और प्रैक्टिस करते हैं। ये आया नंबर 5 और नंबर 5 में हम जोड़ेंगे नंबर 2 यानी संख्या 2। तो 5 जमा 2 कितने होंगे बच्चों? आइए इसे भी लाइंस की मदद से जोड़ते हैं। तो ऊपर लिखी है संख्या 5, तो हम यहाँ पर बनाएंगे 5 लाइंस। 1 2 3 4 5। अब हम नीचे कितने लाइंस बनाएंगे बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, 2 लाइंस। 1 और ये 2। अब हम इन लाइंस को गिनेंगे और जोड़ेंगे। तो बच्चों हमें तो पता है कि ऊपर हमने बनाई है 5 लाइंस, तो अब हम 5 से आगे गिनती गिनेंगे और इसमें नीचे वाली 2 लाइंस को भी जोड़ेंगे। तो यहाँ तक हो गई 5 लाइंस। फिर इसमें नीचे वाली पहली लाइन जोड़ी तो 5 के बाद 6 और ये 7। तो यहाँ पर कुल 7 लाइंस है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि 5 + 2 होते हैं 7, यानी 5 में जब हमने 2 जोड़ा तो हमें संख्या मिली 7। अब बच्चों आप इन संख्याओं की बार बार प्रैक्टिस करो और संख्याओं को जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है बच्चों, अब आपके लिए आज का क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी। आपको 2 + 2 यानी 2 जमा 2 कितने होते हैं यह बताना है। आप इसे लाइंस की मदद से या चीज़ों की मदद से हल कर सकते हो, यह आपकी मर्जी है बच्चों। और दूसरी संख्या है 4 जमा 2 यानी 4 + 2 कितने होते हैं बच्चों, यह भी जोड़कर बताना है। आप इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और फिर इन्हें हल करके इसकी तस्वीर अपने शिक्षक को भेजें। ठीक है बच्चों, तो आप इन संख्याओं को अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब आप वर्कशीट सॉल्व करिए। बाय बाय।